Today we are gathered here to protest against the recent budget 2015-16. Our message is to Prime Minister Narendra Modi and to the Finance Minister Arun Jaitley. We demand that there should be proportionate allocation for Dalits and Adivasis both in the Scheduled Caste Subplan and Tribal Subplan. A coalition of Dalit and Adivasi organizations from across the country are agitating today in 10 different states and also at the union level, central level in Delhi. आज जो बजट पेश किया, देश के वित्त मंत्री ने जब बजट पेश किया, उस बजट से मालूम हुआ है कि अनुसूचित जाति का जो बजट 61% कम कर दिया और ट्राइबल का जो बजट है, आदिवासी का बजट है, वो 53% कम कर दिया है। हमें उम्मीद थी कि ये लोग बोल रहे थे हम दलित आदिवासी के साथ धोखा नहीं करेंगे, लेकिन मैं कहना चाहूँगा इस देश के इतिहास में सबसे झूठ बोलने वाला जो प्राइम मिनिस्टर कभी नहीं मिला, झूठ बोलने वाला। आज तक बहुत सारे प्राइम मिनिस्टर देखे, कमियां होगी, लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार जनता के साथ धोखाबाजी करने वाली सरकार है। नहीं, यदि हम देखें इस बजट में आदिवासियों को लेकर के जितने भी जो महत्वपूर्ण योजनाएं थी, चाहे वो ICDS हो या फिर मिड डे मील स्कीम हो या फिर वो आदिवासी आजीविका, उनकी संस्कृति और उनको भाषा बचाने का जो भी प्रयोजन विभिन्न योजनाओं में किया गया था, उन सब में उन्होंने भारी कटौती कर दी। उन्होंने अपनी मंशा स्पष्ट कर दी कि उनकी जो सरकार है वो आदिवासी विरोधी सरकार है। देखा जाए तो सिर्फ हमारे पेट पे लात मारकर कॉर्पोरेट प्राइवेट सेक्टर और जिनके पास ऑलरेडी पैसा है उन्हीं को लाभ मिलेगा और हमें कुछ नहीं मिलेगा। ये जो षड्यंत्र है, इस कैंपेन के रूप से हमें पर्दाफाश करना ही होगा। जो सरकारी इकोनॉमिस्ट है वो कहते हैं कि ये पूरा जो बजट है इसमें इन्होंने जो फाइनेंस कमीशन ने कहा है कि स्टेट को ज़्यादा पैसा दिया जाएगा, 10% की बढ़ोतरी की है, लेकिन ये एक आई वॉश है। ये जो है लोगों के आँख में धूल झोंका गया है। इतने समय तक हम कह रहे थे कि हमारा पैसा चोरी हो रहा है, हमारे पैसों से फ्लाईओवर बनाए जा रहे हैं, हमारे पैसे से सड़क बनाया जा रहा है, लेकिन आज तो हम देखते हैं कि हमारे पैसा सिर्फ कानून में है ही नहीं। 5% कॉर्पोरेट टैक्स वो घटा देते हैं जो डायरेक्ट कॉर्पोरेट को बेनिफिट मिलता है, लेकिन जो युवा यहाँ पर एक उम्मीद लेकर आता है यूनिवर्सिटी के अंदर, स्कूल के अंदर, जिसके लिए कुछ योजनाएं आएंगी, लेकिन उनकी योजनाओं को दूर उनका जो पैसा है वो भी कम किया जा रहा है। हम लोग संख्या में सबसे ज्यादा SC, ST, OBC और माइनॉरिटी 85% है और इस देश के उत्पादन में हमारा सबसे ज्यादा योगदान है। सबसे ज्यादा योगदान होने के बावजूद क्या दिल्ली सरकार से भी पहले वो हमारा पैसा लेकर वो कॉमनवेल्थ खेल के वो लगाया, अभी मोदी सरकार हमारा पैसा लेकर कॉर्पोरेट से वो दे रहा है, वही में हम खिलाफ कर रहे हैं। हम बोलोगे वो नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, वो पूरा देश के हम कॉल कर रहा है, वो ये हम नहीं चाहेंगे, वो पूरा देश के वो आवाज एक ही आ रहा है। दलित आदिवासी और पिछड़े वर्ग को क्या क्या हमारा डिमांड यही है, ये पैसा हमको कितना वो देना है, वो आवंटित वो पूरा इसी बजट में आप फिर डालो। रिप्लेनिश द बजट दैट यू आर सपोज्ड टू गिव, वो हमको आना है। Demanding that the government reallocate
around 70,000 crores back to Dalit and Adivasis in this budget itself. We hope that our voices are heard. We hope that Sabka Vikas that Prime Minister Narendra Modi talks about, Sabka Vikas also includes the Vikas of Dalit and Adivasis. I want to specially mention that the plight of the Dalit and Adivasi women, this time there's a very paltry sum or percentage of the total budget. We would demand that they take into account that we need security, we need good schemes, we need education, we need entrepreneurship, and we hope that the government hears the voices of the most marginalized, the Dalit and Adivasi women as well. Jai Bhim, Johar.